हेलो दोस्तों, मैं नंदी रावत। आप सबको मेरा प्रणाम और छोटों को ढेर सारा आशीर्वाद। दोस्तों, आपके सामने मैं छोटी छोटी कहानियां लाती हूँ और कल मैंने आपको हिरण्याक्ष की कथा सुनाई थी और आज मैं हिरण्यकश्यप की कहानी आपको सुना रही हूँ। दोस्तों, जब हिरण्याक्ष मर गया था तो उसके बाद हिरण्यकश्यप ने देवताओं से अपने भाई का बदला लेने की सोची और वह चाहता था कि मैं ब्रह्मा जी की तपस्या करूं, इससे मैं ब्रह्मा जी को खुश करूंगा। दोस्तों, जब वह तपस्या करने के लिए जा रहा था उस समय हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु गर्भवती थी और हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप तपस्या करने जा रहा था तो उन्होंने कहा कयाधु से कि तुम मेरे वंश का ध्यान रखना। कयाधु महल में थी और हिरण्यकश्यप वन को तपस्या करने के लिए चला गया। उसने कहते हैं बहुत घोर तपस्या की, एक टांग में खड़ी होकर अन्न जल त्याग करके ब्रह्मा की तपस्या की और ब्रह्मा जी उनको प्रकट भी हुए। दोस्तों, इधर कयाधु महल में अकेली थी और इंद्र, जिसको एक कपटी कहते हैं, वह हिरण्यकश्यप के भेष में गया और कयाधु को वहां से उठा करके और आकाश मार्ग से जाने लगा और बीच में नारद जी मिले और नारद जी ने कयाधु को इंद्र से छुड़ाया और अपने आश्रम में ले गए। उस समय कयाधु गर्भवती थी और उसने एक बालक को जन्म दिया। उस बालक का नाम प्रहलाद रखा गया। वहाँ पर कयाधु ने बहुत ध्यान और भजन गाए, हमेशा भगवान के गुण गाए और जो उनका बालक हुआ वह हरि नाम लेकर ही पैदा हुआ। दोस्तों, उस समय हिरण्यकश्यप तपस्या में था और ब्रह्मा जी उनको प्रकट हुए। फिर ब्रह्मा जी ने कहा कि आप मुझसे वरदान मांग सकते हैं। तब हिरण्यकश्यप ने कहा मुझे हमेशा के लिए अमर होने का वरदान दे दो। मगर ब्रह्मा जी ने कहा कि इस सृष्टि में जो भी पैदा हुआ है हमेशा उसका अंत हुआ है और ऐसा कभी नहीं हो सकता है। तब हिरण्यकश्यप ने कहा कि ना मैं दिन में मरूं, ना मैं रात को मरूं, ना अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से मरूं, ना इंसान के द्वारा मारा जाऊं और ना जानवरों के द्वारा। फिर ऐसा ही वरदान उसको मिला। दोस्तों, जो कयाधु का बेटा हुआ था प्रहलाद, वह हमेशा हरि के गुण गाता था। उसको स्कूल भी भेजा गया तो उसने हरि के गुण गाए, जो कि हिरण्यकश्यप को बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। हिरण्यकश्यप ने बहुत जतन किए उसको मारने के। फिर होलिका भी जली, कई सारे जतन किए गए, मगर बाद में भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लेकर हिरण्यकश्यप का वध किया और प्रहलाद को बचाया। प्रहलाद उनके वंश में एक महान व्यक्ति पैदा हुए जिन्होंने अपने वंश का उद्धार किया। दोस्तों, जो भी इंसान भगवान के गुण गाता है उसका कभी बुरा नहीं होता है। कोई भी उसका बाल भी बांका नहीं कर सकता है, चाहे कोई भी जतन क्यों न किया जाए। दोस्तों, इनकी कहानी मुझे यहीं तक आती है और मैं आपको यहीं तक बताती हूँ। जितनी भी मुझे आगे आएंगी तो मैं कोशिश करूँगी आप तक लाने की। धन्यवाद।